हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आज मैं गर्मियों और बरसातों में होने वाली मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज़ रिंगवर्म, जिसको दांत भी कहते हैं, इस पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ मैनेजमेंट और टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कॉजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये होता है कि जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से रिंगवर्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। थर्ड कॉज इसका है कि जो लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, कॉटन के कपड़े नहीं पहनते हैं, उसमें भी बहुत स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। या जो लोग जिम जाते हैं और कॉमन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे सोना बेल्ट हो गई या फिर और इस तरह के इक्विपमेंट, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और उसके बाद कॉमन टॉवल यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल में अगर किसी और व्यक्ति को है इन्फेक्शन तो दूसरे को भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो जो लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं उनमें भी ये देखा गया है। और इसके अलावा जो लोग अपने गारमेंट शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करते हैं, तो उसमें भी ये देखी गई है प्रॉब्लम। या जिनकी डेली एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं कि उनको बहुत चलने फिरने का काम नहीं रहता, एक जगह बैठे रहने का काम होता है, ऑफिस वर्क रहता है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। साथ में किसी की जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, वो अगर किसी इस तरह के पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो इससे भी ये बीमारी फैलती है। ये तो इसके कुछ कॉजेस हो गए। ये इन्फेक्शन कहीं भी हो जाता है, बैक ऑफ द नेक में, एल्बो में, नीज के पीछे, या ग्रॉइन एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में, लेग्स में, थाइस में, कहीं पे भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ मैनेजमेंट पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप ओबेस हैं तो आप कोशिश करिए कि अपना किसी तरह वेट कम करें। वेट कम करने के साथ साथ भी स्किन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाती है, क्योंकि जब हम चलते हैं, अगर थाइस में काफ़ी फैट होता है तो थाइस एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, और जिसके कारण वहाँ पे अगर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें फंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप वेट रिडक्शन किसी तरह हो सके तो आप वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। इसके लिए मैंने एक ओबेसिटी पे वीडियो भी बनाई है, आप जाके उस पर आप देख सकते हैं। तो आपको अपना वेट कम करना है। साथ में अपने कोई भी गारमेंट्स, टॉवल्स, ये सब एक दूसरे से शेयर ना करें, बिल्कुल अलग ही अलग रखें। एक दूसरे के साथ शेयर करने पे बढ़ जाती है स्किन प्रॉब्लम। तीसरा, कपड़े हमेशा सूखे हुए ही पहने। अगर बरसात के मौसम में धूप नहीं निकल रही है तो आप कपड़ों को उल्टा करके, प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, कपड़े जो हैं बिल्कुल सुखा कर ही पहने हैं, क्योंकि जरा भी अगर मॉइस्चर आ जाता है तो ये फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े ही पहने। जितना ज़्यादा हो सके उतने ढीले कपड़े पहने। ढीले कपड़ों में स्किन अच्छे से सांस ले पाती है, और जो थोड़ी बहुत स्किन हवा भी लगती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं होती है और फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल यूज़ ना करें। जिम में अगर आप जाते हैं तो जिम में भी आप ध्यान रखें कि अगर किसी ने वो इक्विपमेंट यूज़ करे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके, ड्राई करके यूज़ करें। और अगर आप पूल में जाते हैं तो वहाँ भी आप अपनी टॉवल अलग लेके जाएं। और साथ में जिनको अगर थोड़ी भी स्किन प्रॉब्लम है तो उनको पूल जाना अवॉइड ही करना चाहिए। अनहाइजीनिक कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो लोग रोज़ नहीं नहाते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप नहाने पे विशेष ध्यान दें। नीम के सोप से ही नहाएं। हमारी होम्योपैथिक में भी नीम के बहुत अच्छे सोप्स आते हैं, जिसमें नीम के साथ साथ बर्बरिस मेडिसिन भी होती है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप कोई भी मेडिकेटेड नीम का ही सोप यूज़ करें और गुनगुने पानी से ही नहाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टिप दूंगी कि आपको 2 चम्मच नारियल का तेल ले लेना है और उसमें 4 डेली कपूर पीस के डालना है। और इसको ये आपको रोज़ रात को जहाँ जहाँ भी रिंगवर्म है वहाँ वहाँ अच्छे से लगाना है। पर लगाने के लिए भी हाथों का यूज़ नहीं करना है, कॉटन की सहायता से ही अच्छे से उस एरिया पे लगा लेना है, और सुबह गुनगुने पानी से नीम के सोप से नहा लेना है। ये आपको कम से कम 2 महीने तक लगातार ये प्रोसेस आपको करना है। भले ही अगर आपका ये रिंगवर्म की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तब भी आप इसको करते रहें।
और अपनी स्किन को कोशिश करें कि बिल्कुल ड्राई रखें, स्वेटिंग ज़्यादा ना हो। तो आप चाहे दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, पर आपको अपने 2 बार जब भी नहाएं अपने सारे कपड़े चेंज करें, सारे गारमेंट्स चेंज करें और सूखे हुए कपड़े ही पहनें। कम से कम 2 बार ज़रूर नहाएं। अब चलिए कुछ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करते हैं। इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। जो लोग फैटी फ्लैबी हैं, जिनके स्किन में फोल्ड पड़ते हैं और वहाँ पे फंगल हो जाता है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। या किसी के ग्रॉइन एरिया में, जेनाइटल एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ बहुत इचिंग होती है और लेडीज़ में इचिंग के साथ साथ कुछ कर्डी डिस्चार्ज भी आता है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है मिजेरियम 30। अगर बैक ऑफ द नेक पे इस इरप्शंस हैं, वो मॉइस्ट इरप्शंस हैं, तो उसमें मिजेरियम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। ग्रेफाइटिस 30, अगर ड्राई इरप्शन है और स्केली सी स्किन हो रही है, फिशर्स हो रहे हैं उसमें, या क्रैक्स पड़ रहे हैं, उसमें बहुत खुजली हो रही है, तो उसमें ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है सीपिया 30। अगर एल्बो में या नीज में इरप्शंस हैं, तो उसमें सीपिया 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है मेडोराइनम 30। अगर स्कैल्प में इरप्शन है और उसके साथ साथ उसमें स्कैबिंग हो गई है और नीचे से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर आता है, तो उसमें मेडोराइनम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है टेलोरियम 30। अगर पूरी ही बॉडी से जो स्वेटिंग होती है वो बहुत फाउल स्मेलिंग स्वेटिंग होती है, या डिस्चार्ज जो आता है वो बहुत फाउल स्मेलिंग रहता है, तो उसमें टेलोरियम 30 भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको बार्बर्स इच भी बोलते हैं, तो उसमें टेलोरियम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई। अगर आप इन मेडिसिन को लेंगे, पर आपको लेना हमेशा किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही है, आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन मैं बता भी सकती हूँ, और आपको जहाँ भी आप रहते हैं ऑल ओवर इंडिया हमारी मेडिसिन कोरियर भी हो जाती है। तो आप हमेशा किसी भी फिजिशियन से हमेशा कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। इसके अलावा मैंने एक्ने, हेयर फॉल, वेट जिनका बढ़ा हुआ था, ओबेसिटी, डिप्रेशन, इन्फेंट सीरीज, एसिडिटी, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।